हेलो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 1647 लीड कोड की। ये मीडियम काइंड ऑफ प्रॉब्लम है। तो पहले एक बार अंडरस्टैंड करते हैं प्रॉब्लम क्या रिप्रेजेंट करती है। मिनिमम डिलीशंस टू मेक करेक्टर फ्रीक्वेंसी यूनिक। A string S is called good if there are no two different character in S that have the same frequency. It means ये कह रहे हैं कि एक स्ट्रिंग के अंदर किसी भी दो डिफरेंट करेक्टर की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होनी चाहिए। लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। तो एग्जांपल है कि ए बी, इसके अंदर ए की फ्रीक्वेंसी मेरी 2 है और बी की फ्रीक्वेंसी मेरी 1 है। तो इट मीन्स ये मेरा स्ट्रिंग गुड है बिकॉज इसमें ए की फ्रीक्वेंसी डिफर करती है बी की फ्रीक्वेंसी से। तो हमें नंबर ऑफ डिलीशंस बताने हैं कि हम एक स्ट्रिंग को गुड बना सकें। तो सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल में क्या बता रहा है कि इसमें 3 ए हैं, 2 बी हैं और 2 सी हैं, राइट। तो ए की फ्रीक्वेंसी तो यूनिक है, ए की फ्रीक्वेंसी यूनिक नहीं है बी के साथ, राइट। ए भी 3 है, बी भी 3 है और सी 2 है। तो हम इसको कैसे यूनिक बना सकते हैं? हम या इधर 2 ए डिलीट कर दें या 2 बी डिलीट कर दें, तभी हमारा यूनिक हो जाएगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ डिलीशंस कितने होंगे? 2 डिलीशंस होंगे हमारे। तो इन 2 डिलीशंस के बाद मेरा स्ट्रिंग गुड हो जाएगा, राइट। तो एक बार फिर अंडरस्टैंड करते हैं नोटपैड में जाके प्रॉब्लम को प्रॉपरली हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। तो लेट सपोज मेरा ये स्ट्रिंग है। तो इस स्ट्रिंग के अंदर मैंने सबसे पहले काउंट कर लिया कि हर करेक्टर की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो फ्रीक्वेंसी लेट सपोज सी की फ्रीक्वेंसी कितनी है मेरी 3, एंड ए की फ्रीक्वेंसी मेरी कितनी है 2 फ्रीक्वेंसी है मेरी ए की, एफ की फ्रीक्वेंसी भी 2 है, एंड डी की फ्रीक्वेंसी भी 2 है, एंड ई की फ्रीक्वेंसी भी 3 है। तो मैंने टोटल फ्रीक्वेंसी काउंट कर ली हर करेक्टर की। और इस फ्रीक्वेंसी को मैंने क्या किया, इन फ्रीक्वेंसी को मैंने सॉर्ट कर लिया असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो अब समझते हैं हम प्रॉब्लम को कैसे टैकल कर सकते हैं। तो मुझे पता है कि ई की फ्रीक्वेंसी मेरी 3 है और सी की फ्रीक्वेंसी भी मेरी 3 है। तो इट मीन्स ईदर मुझे सी को डिलीट करना है और ई को डिलीट करना है सो दैट मैं इनकी फ्रीक्वेंसी को यूनिक बना सकूं। तो मैं इसके अंदर जो लूप चलेगा मेरा बेसिकली, वो लूप चलेगा मेरा लेफ्ट हैंड साइड से सेकंड लास्ट करेक्टर से, क्योंकि मुझे इसको पता कि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। तो मैं कैसे करूँगा इसके अंदर, जैसे मैं इसमें पूछूंगा, लेट सपोज सी पूछेगा ई से कि भैया तू बता कि तेरी फ्रीक्वेंसी कितनी है। उसने कहा कि मेरी फ्रीक्वेंसी 3 है। अगर मेरी फ्रीक्वेंसी अपने आगे वाले से ज़्यादा है या इक्वल है तो मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को 1 कम कर दूंगा। तो मैंने एक फ्रीक्वेंसी को अपनी को कम किया और आंसर में मैंने 1 ऐड कर दिया, राइट। अब मैं पीछे आया, अब डी ने सी से पूछा कि तुम बताओ कि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी कितनी है। डी ने बोला कि डी को पता लगा कि सी की फ्रीक्वेंसी तो 2 है और मेरी फ्रीक्वेंसी भी 2 है, इट मीन्स ये यूनिक तो नहीं है। तो इसने बोला कि मैं अपने आप को कम करता हूँ 1। तो उसने अपने आप को 1 कम किया और आंसर के अंदर 1 ऐड कर दिया, राइट। अब यूनिक हो गया। एफ आया, एफ ने डी से पूछा कि तुम बताओ कि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी कितनी है। उसने कहा कि 1 है मेरी फ्रीक्वेंसी, बट मेरा ये जो हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया था, इट मीन्स 2 तो 1 से ग्रेटर है, इट मीन्स 2 मेरा आगे एग्जिस्ट करता होगा, राइट। असेंडिंग ऑर्डर में मैंने जब सॉर्ट किया था तो 2 ने अपने आप को, एफ ने अपने आप को 1 कम किया और आंसर के अंदर 1 ऐड कर दिया। बट अब क्या हुआ, एफ और डी ने दोबारा, एफ ने डी से पूछा कि तुम बताओ कि फ्रीक्वेंसी कितनी है। डी ने बताया कि मेरी फ्रीक्वेंसी 1 है। तो अभी भी इक्वल है, तो एफ ने अपने आप को 0 कर दिया और आंसर में 1 ऐड कर दिया। सिमिलरली जब ए ने एफ से पूछा तो एफ ने बताया कि मेरी फ्रीक्वेंसी 0 है, एफ ए की 2 है फ्रीक्वेंसी। तो मेरा जो एरे है वो सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर में, तो इसने अपनी फ्रीक्वेंसी को कम किया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 5 होगी। आंसर में मेरा 1 ऐड हो गया। सिमिलरली अब भी 1 ग्रेटर है 0 से, तो इसने अपने आप को 1 और कम किया और आंसर में ऐड कर दिया 6। तो बेसिकली हमें इसी तरह डायरेक्शन में चलना है। तो लेट्स अब देखते हैं कि लीड कोड में हम कैसे इसको अचीव कर पाते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमें पता था कि हमें इसके अंदर एक फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले हर करेक्टर की फ्रीक्वेंसी को काउंट करना है हमें। तो सबसे पहले मैंने एक फ्रीक्वेंसी एरे बना लिया। इसके अंदर हम कंस्ट्रेंट देखेंगे ना, इसमें कंस्ट्रेंट लिखा हुआ है कि एस कंटेन ओनली लोअर केस इंग्लिश लेटर्स। तो इट मीन्स हमें पता है कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट लोअर केस 26 है। तो हमने एक फ्रीक्वेंसी एरे बना लिया 26 का, राइट। तो मैंने इस करेक्टर एरे पे लूप चलाया। अब मुझे हर की फ्रीक्वेंसी को मेजर करना है। तो लेट सपोज दैट इज़ माय इनपुट एंड मैंने बोला एस डॉट टू कैर
एरे, राइट। तो मैंने बोला कि फ्रीक्वेंसी है जो मेरी, फ्रीक्वेंसी में मैंने जो मेरा करेक्टर है उसमें मैंने ए को माइनस किया, तो इट मीन्स वो ज़ीरो से आ जाए, इंडेक्स मेरा स्टार्ट हो जाए, और मैंने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया। इनिशियली मेरा फ्रीक्वेंसी एरे बना होगा ज़ीरो से, तो फर्स्ट टाइम आया होगा तो मैंने 1 कर दिया होगा, ऐसे मैं इंक्रीमेंट करता रहा। और मुझे एरेज को सॉर्ट कर देना है जो मैंने फ्रीक्वेंसी एरे क्रिएट किया, राइट। अब मैंने बना लिया एक वेरिएबल इंट टोटल, जो मेरा आंसर होगा टोटल नंबर ऑफ डिलीशंस कह देते हैं ना प्रॉपर, टोटल नंबर ऑफ डिलीशन। इनिशियली मेरे कितने थे, 0 डिलीशंस थे, राइट। तो मैंने लूप चलाया इसके अंदर, आई मेरा चलेगा सेकंड लास्ट करेक्टर। सेकंड लास्ट क्या होगा, मेरा एरे स्टार्ट होता है 0 इंडेक्स से, तो 26 लेंथ है, इट मीन्स 25th लास्ट होगा, तो 24 मेरा सेकंड लास्ट होगा, और मेरा चलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से, और मैं एक एक कम करता जाऊंगा। मैंने चेक किया इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ आई जो है वो मेरी 0 है, तो मैंने ब्रेक कर दिया। ये चीज़ बताता हूँ आपको मैं। मुझे पता है कि मेरा एरे जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, इट मीन्स जब भी मुझे 0 फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी तो उसके बाद तो मतलब उन करेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी 0 ही होगी, तो मतलब मुझे आगे इवेल्युएट करने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे यहीं से ब्रेक कर जाना जो कि मेरी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करेगा, राइट। तो मैंने यहीं से ब्रेक कर दिया। अगर मेरी फ्रीक्वेंसी ऑफ आई 0 आ जाती है तो मुझे जस्ट ब्रेक कर जाना। तो अब जो हम डिस्कस कर रहे थे अपने आगे वाले से पूछने वाले का, तो वो एक हम करेंगे वाइल लूप के ज़रिए। इंटरनल एक वाइल लूप लगाया मैंने, तो मैंने बोला फ्रीक्वेंसी ऑफ आई है अगर वो ग्रेटर देन है और इक्वल टू है फ्रीक्वेंसी ऑफ आई प्लस 1 से, एंड देन फ्रीक्वेंसी ऑफ आई नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी 0 नहीं होगी, मतलब हमने उस करेक्टर की अकरेंस को हटा ही दिया। उस करेक्टर की अकरेंस को तब हटा देंगे जब उसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी, तब तक हम वाइल लूप चलाएंगे। तो मैंने बोला अगर ये हो जाता है तो मैं डिलीट करूँगा, क्या इंक्रीज़ करूँगा मेरे आंसर को, टोटल नंबर ऑफ डिलीशन को मैंने +1 किया, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ आई में मैंने माइनस कर दिया 1, राइट। तो बस इतना सही कोड है, और फाइनली मैंने टोटल नंबर ऑफ डिलीशंस को रिटर्न कर दिया। एक बार रन करके देख लेते हैं। परफेक्ट है, सबमिट करते हैं। सो इसने 16 मिली सेकेंड लिया, परफेक्ट है। सो थैंक यू गाइस।